हेलो देशवासियों, आप लोग क्या समझते हैं? इस देश को आज़ादी लॉलीपॉप खा करके मिली है या इस देश के आज़ादी अंग्रेज़ों का तलवा चाट करके मिला है क्या? इस देश के लोगों ने अपना खून बहाया था, तब जा कर के आज़ादी मिली थी। आज इसी देश में अगर कहीं पे गोली चलता है, लोग ऐसे भागते हैं जैसे कि उसके घर पर ही गोली चल गया है। तो समझ लो आप लोग देशवासियों कि इस देश में देश को आज़ाद कराने के लिए जितने लोग अपना कुर्बानी दे दिए हैं, शायद उनको आप लोग भूल गए हैं। इसलिए ये बात हम बोल रहे हैं कि आज इस देश में अनपढ़ गंवार जैसा भी मंत्री मन करता है वैसा मंत्री आप लोग चुनते हैं और चुन करके देश में ला करके बैठा देते हैं। आप लोग क्या समझते हैं कि अनपढ़ गंवार जो लोग हैं, चाहे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो देश का भला करेंगे? नहीं, ये वही लोग हैं जिस टाइम में अंग्रेज़ों का ये लोग तलवे चाटते थे। आज के टाइम में ये लोग देश चला रहे हैं। अरे देश तो ऐसे चला रहा है कि इसका भेष ही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये चला क्या रहे हैं। जानते हैं, लोगों को दिखाने के लिए विकास के नाम पर ये सड़क बनवाते हैं और बिजली देते हैं। यही मुख्य चीज़ है इस देश में, दो चीज़, सड़क और बिजली। ये 2014 के बाद से जब से बीजेपी आई है, कितने लोग इस देश के अंदर अपना जान गंवा दिए। किसी न किसी रूप में जान गंवाते हैं, मगर गंवाते हैं। मुझे देख करके ऐसा लगता है देशवासियों कि इस देश में जितने नेतागण हैं, चाहे वो भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हों, अगर इस देश के पूरे लोगों को मिटाना पड़े ना, तो ये लोग मिटा सकते हैं। जानते हैं ये बात हम क्यों बोल रहे हैं? हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों कि 70 साल ने इस देश पे कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद से बीच बीच में बीजेपी ने भी राज किया है। आज भी ये देश अमेरिका, जापान, चाइना जैसे देश से बहुत पीछे है। पहले इस देश की गणना अफ्रीका जैसे देश के साथ होता था, अमेरिका जैसे, जापान जैसे देश के साथ तुलना होता था इस देश का। मगर आज के टाइम में जानते हैं इस देश का तुलना किससे होता है? चलिए मैं बता देता हूँ। आज के टाइम में इस देश का तुलना बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश के साथ होता है। चलिए वो दोनों तो थोड़ा अच्छा भी है, मगर अपने देश का अर्थव्यवस्था इस देश के लोग नहीं देख पाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि 100 में से 80 बेईमान, फिर भी अपना देश महान। 100 में से 80 बेईमान, फिर भी अपना देश महान। जानते हैं क्यों? क्योंकि सबको जेब भरना है पहले, उसके बाद ही देश देखना है। मेरे अपने हिसाब से अगर इस देश के लोग अपना मानते तो सबसे पहले देश देखते, उसके बाद जेब देखते। मगर नहीं, ये कहानी उल्टा पड़ गया है इस देश के अंदर। 70 साल से अगर कोई पार्टी इस देश में अगर राज कर रही है, वह 130 करोड़ की पार्टी बन करके रह जाती है। मगर इसी देश में 2014 के बाद से बीजेपी इस देश में आई है, उनके पास 10,000 करोड़ रुपए है। आखिर ये लोग कौन सा काम करने जाते हैं? कभी इस देश के लोग सोचे हैं? आज तो बीजेपी सरकार जितने मंत्रीगण हैं उन लोगों को पेंशन लागू कर रही है, और जितने काम करने वाले लोग हैं, सरकारी कार्य करने वाले लोग, उन लोगों का पेंशन हटा रही है धीरे धीरे। लॉलीपॉप चटाने के लिए विकलांग लोगों को, बुढ़ा लोगों को, विधवा लोगों को 1100 रुपये ये सरकार देती है, और अपने लिए खजाना भर करके रखती है। ऐसे लगता है कि कमा करके ये लोग देश को बनाए हैं और कमा करके ही ये धन दौलत देश के अंदर बटोर करके रखे हैं। आज देश पर इतना सारा कर्ज है, अगर ये पार्टी अगर देश के लिए होती तो 10,000 करोड़ की ये पार्टी ना होकर के ये 100 करोड़ या 130 करोड़ के बराबर की पार्टी होती। लेकिन इस पार्टी को नोटबंदी में कुछ लूटने का मौका मिला, ऐसे ही कुछ कोरोना काल में लूटने का मौका मिला, ऐसे ही SC ST OBC माइनॉरिटी का ये जो UGC बिल आया था उसमें भी कुछ लूटने का मौका मिला। ये सरकार SC ST और OBC वालों को जानते हैं क्या समझती है? लॉलीपॉप समझती है। चाकू खाओ बिक दो। यही है हम लोगों का देश का असली नेता लोग, जो देश को कम देख रेख करते हैं, लूटते बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग समझते हैं कि ये लोग
देश को बनाने आए हैं, ये देश को लूटने आए हैं। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जिस दिन अगर ये लोग देश पर ध्यान दे दिए, उस दिन ये देश अमेरिका, जापान और चाइना जैसे देश के साथ मुकाबला करेगा। लेकिन आज ये देश गरीब क्यों है? आज ये देश में भूखमरी क्यों है? क्योंकि यहाँ के जो नेता लोग हुए, उन लोगों को लूटने पाटने से टाइम ही नहीं है। अरे देश को देखिए, अगर लूटना पाटना ही है तो जितना लोग इस देश से पैसा ले करके भाग गया, उन लोगों को ले करके आइए इस देश के अंदर, और उन लोगों का सारा पैसा ले करके अपने जेब में रख लीजिए। इस देश वाले कुछ नहीं बोलेंगे, मगर वो पैसा देश का है, उसे भी जेब में रखना बहुत गलत बात होगा। इसलिए इस देश में रहने वाले 144-45 करोड़ जनसंख्या को मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर जीना है तो देश के लिए जिए, मरना है तो देश के लिए मरिए। समझ में आया? ताकि देश आगे बढ़े। अगर बोलते वक्त मेरे से अगर कोई गलती हुई होगी दोस्तों, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। अपना समझकर हमें माफ़ करें, हमारे बातों को सुने, उसे अमल करें और थोड़ा उस पर ध्यान दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।